मुंजेब खान, बदरुल इस्लाम, इरशाद आलम, मकसूद, मोहम्मद जियाउल हक, मकसूद, ठीक है। मोहम्मद वाहिद खान, मिराज अहमद, फिरोज, मोहम्मद इरशाद आलम, पिंटू कुमार साहब, रईसुल आबिदीन, अफरोज आलम। अफरोज आलम। मैकेनिक हो ना? एक मकसूद मैकेनिक, बाकी दूसरे मकसूद ड्राइवर है, बराबर? तो ड्राइवर की सैलरी क्या है? 450, 450 अमेरिकन डॉलर, यूएसडी, ठीक है। और खाना फ्री है। और बाकी मैकेनिक का क्या है? 600 से 650, ठीक है। वैसे 650 ही है, मगर 600 से 650, अगर मान लो 19-20 कुछ होता है तो बाकी 650 ही है, ठीक है। एग्रीमेंट भी 650 से 650 ही लिखा है। नहीं, 650 से 750 लिखा हुआ है। नहीं लिखा है, 650 से 650, ठीक है। अगर मेरे पास है सर, कोई एग्रीमेंट हमने दिया तुम्हारे पास कैसे? जो उस पे लिखा हुआ है ना, जो चीज का कि कितना आदमी वो हाँ। 650 का ही डिमांड है, 700 कैसे हो जाएगा तुम्हारा सैलरी अपनी मर्जी से? नहीं, 700 नहीं हुआ, 650 लिखा तो हुआ है। 650 लिखा है, 600 से 650, 600 रेशियो ड्राइवर में देखो नहीं होता है, मैकेनिक में रखते हैं। अगर वहां जाकर के, क्योंकि हमने फिजिकल टेस्ट नहीं किया आपका, इस कंट्री में मेडिकल नहीं होता, गम का हुआ कुछ हुआ, अगर 19-20 करोगे तो $50 डाउन करेगा, अगर काम नहीं, प्रोडक्शन नहीं आएगा उसका, सीधी सी बात है, एकदम क्लियर। बाकी ड्राइवर को नहीं बोला मैंने ना, क्योंकि ड्राइवर को गाड़ी चलाना उसमें मैटर नहीं है। बाकी 650 सैलरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मगर झूठ मत बोलो कि आपके पास कोई एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट ऑफिस में मिला है, उसमें सीधे लिखा है 600 से 650, ठीक है। हमने अपनी मर्जी से $50 कम किया है। अगर कोई कंप्लेन आता है, कुछ आता है तो $50 कम कर सकती कंपनी, मगर कंप्लेन आएगा तो नहीं, तो $650 आपकी सैलरी है, ठीक है। और यही एग्रीमेंट भी था, कोई अलग से एग्रीमेंट नहीं, झूठ मत बोलो। जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, आपकी मर्जी, अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है किसी का। ड्राइवर का $450 खाना फ्री है, बराबर? जी सर। क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रूम भी तो सर, हैं? रूम भी तो देगा। अरे मैं बता रहा हूँ, मेरा काम थोड़ी हो गया, रूम सर देगा का सब। सर का सुन लीजिए ना। उसमें आपका फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, ये सारी चीज फ्री होगा, ठीक है। जी सर। आपका जो वीजा है 1 साल का है, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, 1 साल के बाद रेन्यूअल करेगी, समझ में आया? जी सर। अगर इंडिया आना है तो टिकट देगी आने का, जाने का एक साइड का टिकट कंपनी देगी, अभी तो दोनों देती है, हो सकता है आगे बंद कर दें, एक ही साइड का देगी छुट्टी में। और उसके बाद जो है, उसके बाद आपका जो, अगर 2 साल रहना चाहोगे तो जो टिकट की कॉस्ट है आपको लगभग $500 अप डाउन का मिल जाएगा, ठीक है, समझे। अगर 2 साल पे आना चाहते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, भाई नहीं जाना है 2 साल पे ही जाना है, तो आपको कुछ ना कुछ टिकट कॉस्ट जो अप डाउन रहेगा वो आपको बोनस के तौर पे मिल जाएगा, ठीक है। जी सर। बाकी कोई क्वेश्चन है किसी को? बाकी मैं आगे बताता हूँ। वो ट्रिप अवेलेबल है, हैं? ट्रिप का भी कुछ हिसाब है? हाँ, ट्रिप है, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट साइट पे है, जिसकी साइट पे कितना चल रहा है क्या नहीं। जो कि आप लोग तो रोगुन साइट पे जा रहे हो, जी सर। पता है ना, रोगुन जो डैम बन रहा है, जी। तो उस पे जा रहे हो, वहाँ पे डैम के बारे में जानकारी है किसी को? जी सर, यूट्यूब पे देखे हैं। हाँ, तो डैम क्या होता है? पानी वाला डैम सर। पानी जो, हाँ, पानी उसमें बिजली बनती है। तो डैम जो बनता है सिटी में नहीं बनता है, ठीक है, शहर में नहीं होता ये, हमेशा शहर से 100 किलोमीटर, लगभग 150 किलोमीटर दूरी इसकी परमिशन होती है। शहर में डैम नहीं बनाया जाता, कल को टूट गया तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। जी जी। तो ये जो प्रोजेक्ट है पहाड़ों में है, जी। जो दुसानबे सिटी है वहाँ की, सिटी से 110-105 किलोमीटर से दूर है। तो लगभग मान के चलो मेन शहर से 100 किलोमीटर मिनिमम, और जहाँ पे आपका एरिया होता है ये फिक्स कर दिया जाता है। 25-20 किलोमीटर में जो प्रोजेक्ट चल रहा है पूरा, तो वो चद्दर से घेर दिया जाता है, टीन से। जी। उस 25-30 किलोमीटर में मिलिट्री सिक्योरिटी है, बाहर से कोई ना आ सकता है ना आप लोग बाहर जा सकते हो, समझे। जी सर। हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसमें परमिशन होती है, परमिशन लेना पड़ेगा, फिर आप मार्केट जा सकते हो। तो अगर सही से जाओगे, सामान वामान खरीदा, चुपचाप आ गए, तब तो ठीक है। जाओगे दारू पी करके वहां नाचे, अगली बार 1 साल के लिए बाहर जाना बंद। आपका अंदर में जो दुकान है उसी में खाओ पियो रहो, सब व्यवस्था है। इसीलिए दारू वारू पीने वालों को मैं पहले दिन से मना कर रहा हूँ कि ना जाना। पीना भी है, किसी को मिलती है, चलो आदत है, पीते भी हो, तो दारू भी वहाँ बहुत सस्ती है। दिक्कत ये है ना कि अंग्रेजी दारू भी वहाँ बड़ी सस्ती है, तो पता लगा यहाँ जाते हैं पेट भर भर के पीने लगते हैं। तो ट्रक चलाते हो, पलट दोगे, पहाड़ है, पहाड़ बहुत बड़े है, जी। मतलब तजाकिस्तान के पहाड़, मतलब पहाड़ है, फ्लाइट पे बैठो लगता है नीचे टच करेगा अभी। हिमालय टाइप वाले बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, 6000-9000 फीट के पहाड़ है। पलट दोगे ट्रक तो फिर दिक्कत हो जाएगी दारू पी के। तो ट्रक तो चलो, वो तो इंश्योरेंस कवर करेगा, आपको कौन कवर करेगा। तो इसीलिए दारू भाई नहीं हो। पहली बात तो आपको चाबी नहीं मिलेगा। रोज सुबह जब ड्राइवर जाते हैं साइड पे, तो डेली आपका चेकअप होगा, मेडिकल डेली चेकअप होगा, तो चाबी मिलेगा गाड़ी सबसे का। बढ़िया। डेली चेकअप होगा, आपका टेस्ट होगा तो आपको चाबी मिलेगा। दारू निकली ना टेस्ट में कि हाँ ड्रिंक कर रखा है, पहली बार में आपका 3 दिन का एब्सेंट। समझ, ये भी नहीं कि हाँ दारू पी लिया तो आज का एब्सेंट है, कोई बात नहीं, सोएंगे कल से फिर करेंगे, नहीं, 3 दिन का एब्सेंट रहेगा। दूसरी बार पकड़े गए 5 दिन का, तीसरी बार पकड़े गए 1 महीने का सैलरी साथ।
दारू पियो मगर इतना पियो सुबह तक उतर जाए। नहीं पीना ही नहीं। और पहली बात तो पी ना पियो दारू कोई ना अच्छी पिए चीज तो नहीं। बेहतर है। कोई ना पिए तो दारू कोई अच्छी चीज नहीं, कोई- कोई ना पिए तो ज्यादा अच्छा है। लीवर किडनी फालतू का नहीं आता और पैसा लगता है, फ्री में कहीं भी नहीं मिलती। सस्ती भी है तो इतनी भी सस्ती नहीं है कि फ्री में है। तो दारू ना ही पियो तो अच्छा है, मगर किसी को एकदम पागलपन है पीना ही है तो एक दिन छुट्टी होता है ना हफ्ते में, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलेगा ना, अपना सैटरडे को शाम को खूब पेट भर के पी लो, सो जाओ कैंप में। और संडे दिन भर अपना चढ़ी रहेगी, उतरते उतरते मंडे सुबह तक तो उतर जाएगी ना, खत्म हो गया। पेट भर के पियो सैटरडे को जब तक किडनी उडनी बाहर ना आ जाए, मगर दारू पी के साइड पे नहीं जाना है। और अगर किसी ने कंप्लेन किया आपका तब भी एक्शन होगा। जैसे कि आपके रूम में दो कंटेनर रूम भी होता है, हाइट पे चल रहा है काम तो कंटेनर रूम ऐसे अंदर में ऐसे होगा, बाहर से कंटेनर होगा, अंदर में से पीवीसी लगा होगा, सारा होता है। देखा होगा जो इराक वगैरह में होगा, इराक वगैरह में ऐसे ही होता है। वीडियो में देखो ना, हाँ आपके साथ वीडियो कंटेनर होता है। हाँ, बाहर से वो लोहे का होता है, कंटेनर होता है, अंदर में पूरा बकायदे बेड होगा, गद्दा होगा, लॉकर होगा, अंदर में ऐसे दिखेगा, अंदर घुसोगे तो ऐसे रहेगा, एकदम लाइट वाइट सब व्यवस्था है, एसी तक लगा होता है उसमें। बाहर से कंटेनर, वो जो बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं ना डैम वैम के पहाड़ों पे, तो वहाँ परमानेंट घर नहीं बनाए थे, कल को उसको तोड़ना ही है। जी प्रोजेक्ट जब रेडी हो जाएगा तो वहाँ तो 6000 फीट पानी भरा रहेगा ना, वो पूरा तो तोड़ना ही है, तो परमानेंट घर थोड़ी बनाएगा वो तो कंटेनर होता है, क्रेन ट्रेन से उठा करके जहाँ फिर अगले काम पे रख देंगे। साइड वो बनाते बनाते 30 किलोमीटर में घिसकाते रहते हैं जी। ना, अभी यहाँ बनाएंगे 2 साल बाद उठा के दूसरी पहाड़ी पे रख देंगे, वहाँ से काम चालू होगा। तो लेबर्स का तो फिक्स कैंप है, वो नहीं अलग है, बट ड्राइवर का ऐसे ही चलता है, यहाँ पे चल रहा है 2-3 साल होगा, कंटेनर उठा के अगली पहाड़ी पे, यहाँ का काम खत्म। तो इसीलिए रहता है, ठीक है, अंदर में अगर उसमें सारी सुविधा है। अब आ जाओ मौसम पे। मौसम ठंड के मौसम में -15 से 20 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। मतलब अभी समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि बर्फ पड़ता है। -15 के 10 के बाद बर्फ शुरू, मतलब होने को 3-4 पे ही बर्फ शुरू हो जाता है, मगर 10 के बाद एकदम वो वाला बर्फ पड़ता है कि मतलब पानी भी रख दोगे तो 20 मिनट बाद। और टमाटर भी अगर रख दोगे ना तो बाहर, तो ईंटे से फोड़ना पड़ेगा हथौड़ी से टमाटर को, टाइट एकदम जाम हो जाएगा, हथौड़ी से भी नहीं टूटता टमाटर। उसको पहले गर्म पानी में डालेंगे, बॉईल करेंगे, जब नॉर्मल होगा तो काट के सब्जी बनाएंगे। ये हाल होता है, सोचो कितना होता है -15। अभी समझ में आया? जी सर। क्योंकि टेम्परेचर माइनस प्लस तो समझ में आता नहीं होगा उतना, मुझे भी कम सा भाई, मुझे क्या नापा थोड़ी हम लोगों ने कितना होता जी, है जी। ना, वैसा टेम्परेचर इंडिया में होता है, कश्मीर वगैरह में होता है तो 3, 4, 5 में रह जाता है। तो -15 मतलब टमाटर भी अगर तुमने गलती से भगा के बाहर फेंक दिया हो, 10 मिनट बाद जा रही तो 5 ही मिनट में हथौड़ी से फोड़ना पड़ेगा उसको, जाम हो जाएगा वो। तो ठंड ज्यादा है। ठंड ज्यादा होता है, मगर हाँ उसका कोई दिक्कत नहीं है। उधर बड़े बड़े ब्लोअर लगे हैं हर रूम में, अंदर रूम में रहोगे तो ऐसा टेम्परेचर रहेगा, बाहर निकलोगे तो बर्फ है, क्योंकि वहाँ सारा वहाँ का ब्लोअर भी जो होता है वो दीवारों पे लगा होता है, बड़ा सा LCD की तरह, उसमें से हवा निकलती है तो पता नहीं चलता अंदर में। बाकी सारा कपड़ा उसका ठंड का कंपनी फ्री देगी, ठीक है। अब उसको फाड़ डालोगे तो अपनी जेब से खरीदना अगली बार। जैसे कुछ लोग होता है ना, पी के गया वो नागिन डांस किया, कुछ टूटे उटे पत्थरों में फट गया, तो वो नहीं देगी कंपनी, वो महंगा कपड़ा होता है। एक ही बार देगा। मान के चलो कि 6 साल में 2 बार भी दे सकता है, मगर ठंड का तो एक ही बार देगा ना, ठंड एक ही बार आती है ना, 2 बार थोड़ी आती है। तो हर साल 1 बार आपको मिलेगा। हिफाजत से रखना है। हाँ, हिफाजत से रखना है, धुलना है, साफ रखना है, तुम्हारी मर्जी। गंदा करो फाड़ डालो, फिर अपना वैसे नंगे लेटना, क्या दिक्कत है, रुई लपेट लेना। तो और रुई वहाँ पे कवर नहीं करती, लेदर टाइप होता है, वो कवर करता है, वो अलग कपड़ा होता है, ठीक है, महंगा आता है काफी, वो लगभग एक आदमी का 15-20 हज़ार का सेट होता है वो। तो इसीलिए कपड़े को हिफाजत से रखना है। बाकी साइड का सेफ्टी का अलग मिलेगा सारा, वो जाओगे आपको सेम टाइम मिल जाएगा, ठीक है। जी सर। और गर्मियों में टेम्परेचर जाता है, गर्मी में तो नॉर्मल इंडिया जैसा ही होता है, बल्कि यहाँ उमस होती है, वहाँ उमस नहीं होती। अभी कैसा होगा सर? अभी नॉर्मल होगा, जैसे यहाँ है ऐसे वहाँ है, 29 डिग्री तापमान। 28-29 डिग्री, मगर यहाँ का 29 जो है, वहाँ का मतलब यहाँ का जो भी 29 है, वहाँ का 29 यहाँ का 10 के बराबर है, क्योंकि अपने यहाँ उमस होती है। इंडिया में उमस होती है ना, उमस समझते हो ना, जैसे वो धूप नहीं होता, बारिश है मगर एकदम पसीने भीगे रहोगे, पता लगा बारिश होके निकली, हवा हिल नहीं रही, तो वहाँ उमस नहीं होता। वहाँ धूप भी है ना खूब तगड़ी वाली, तो धूप में पारा नापोगे तो 40 दिखाएगा, मगर पेड़ के नीचे खड़े हो गए पसीना नहीं आएगा कभी, क्योंकि वहाँ उमस नहीं होती है, वहाँ उमस नहीं है, यहाँ उमस है। अभी यहाँ भी उमस नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को। तो वहाँ का गर्मी पता नहीं चलता है, तो पसीना बहुत कम ही आता है वहाँ के पसीना नहीं आता किसी को जल्दी से। ठंडी ये होता है तगड़ा वाला, मगर ठंडी में सिस्टम है, ज्यादा होता है कंपनी काम बंद कर देती है, बर्फ पे थोड़ी भेजेगी ट्रक लेकर, जाओ कहाँ चलाओगे, स्टार्ट ही नहीं होगा। तो स्लिप भी करेगा गाड़ी। रिस्क है, पहाड़ है, वो नहीं देते, वो लोग काम बंद कर देते हैं। ज्यादा बर्फ होता है तो इमरजेंसी हॉलीडे हो जाता है वहाँ पे, वो कंट्री गवर्नमेंट खुद ही बंद कर देती है, उसमें किसी का सैलरी नहीं कटेगा। बर्फ पड़ेगा, काम बंद होगा जब, तो सैलरी नहीं कटेगा किसी का, वो कंपनी पेड है पूरा, खाना फ्री, सैलरी फ्री, ठीक है। ट्रिप वगैरह बंद हो जाएगा, बस इतना ही हो सकता है, समझे आप। तो ये चीज है। और कुछ पूछना है किसी को? मौसम बता दिया, काम बता दिया, डैम प्रोजेक्ट, डैम में क्या होता है, लेबर तो हो नहीं, खैर ड्राइवर ही हो तो ड्राइवर को कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेबर को बताना होता है टनल में काम होगा, यहाँ होगा, वो होगा, स्टीम मिशन। तो आप लोग का तो कुछ ऐसा बेटर है, मैकेनिक हो आपका,
आपका क्या है, इन्हीं की गाड़ियां बनानी है आपको। बाकी आपको वहाँ ऑलरेडी इंडियन मैकेनिक है, आप लोग के लिए भी इंडियन ड्राइवर्स हैं, गोपालगंज, सिवान, गोरखपुर, देवरिया, आरा, बक्सर सारा भरा पड़ा है। जी सर। ठीक है, जी। अभी पटना के पूरब का नहीं कह सकता, बट पटना से पश्चिम यूपी, लखनऊ, इधर दिल्ली तक भरे पड़े। पटना के उधर के लड़के अब तो भेजा हम ही ने, तो हमें पता है पटना के उधर के तो भी नहीं भेजे मैंने, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। सर फर्स्ट टाइम मैं भागलपुर था सर। हाँ फर्स्ट टाइम भागलपुर साइड पहला हुआ, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ मैं उधर, उधर जा रहा हूँ झारखंड की तरफ। क्योंकि पहले हमने शुरू किया गोरखपुर से, धीरे धीरे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक इन्वायरमेंट के लड़के रहोगे ना सारे, गांव देश का माहौल बना रहेगा तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठंड में थोड़ा मैनेज हो जाता है, जी सर। एक दूसरे की फीलिंग भावनाओं को समझते हैं। तो अभी धीरे धीरे जा रहे हैं भागलपुर की तरफ को बढ़ते हैं, भागलपुर तक पहुंच गए, अब की बार इरादा है झारखंड तक पहुंचने का। तो भेजते रहेंगे, अभी तो बहुत ड्राइवर चाहिए, 200-250 ड्राइवर चाहिए। ठीक है, लेबर का तो अभी चालू, अभी 300 लेबर चाहिए। लेबर का इंटरव्यू चल रहा है अभी, आज भी शाम को होगा, कल भी है, रेगुलर चलेगा। ठीक है, बाकी नेपाल से भी कितना लगता है सर? लेबर का $330 खाना फ्री। 330। सर इसके एक तो छुट्टी के बारे में बताया था। छुट्टी के बारे में क्या पूछना है? कुछ महीने का पीछे हो गए थोड़े। महीने का 4 दिन छुट्टी है। मैं आपका 26 दिन का ड्यूटी है, महीने का 4 दिन का छुट्टी हो, शिफ्ट वाइज मिलता है। जैसे एक ग्रुप बना दिया, इसका संडे देंगे, उसका मंडे देंगे, काम तो नहीं बंद करेंगे, संडे बताएगा सारा साइट बंद कर देंगे। 24 घंटे साइट चलती है, डे नाइट चलता है, समझे? 2 शिफ्ट चलता है, 24 घंटे। डैम का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें 24 घंटे चलेगा, तब वो 15 साल में कंप्लीट होगा। और लगभग 8-9 हजार आदमी काम करते हैं उसमें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, समझे? जी तो सर। इंडियन लगभग 500-600 इंडियन है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? सैलरी बता दी, नहीं सर। काम समझा दिया, जी। रहने सहने का समझा दिया, जी। 1 मिनट, पेनल्टी वगैरह बता दिया, अगर काम नहीं करो कैसे रहेगा। और हाँ, आप अगर कोई इसमें से एग्रीमेंट तोड़ के आते हो तो वीजा कॉस्ट लगभग $700 है, पेड करके आना पड़ेगा अपना खुद। एग्रीमेंट तोड़ने का मतलब समझते हो, तो सब जगह होता है, सऊदी, दुबई, कतर, कहीं भी जाओ, आप अगर बीच में एग्रीमेंट ब्रेक करोगे आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा, और अपने टिकट से आना पड़ेगा। कंपनी टिकट देगी आपको कब, कि ये कंपनी के हिसाब से आओगे तब, एग्रीमेंट कंप्लीट करके। ठीक है, विदाउट एग्रीमेंट बीच में आते हो, इमरजेंसी छुट्टी है, कुछ है, तो आपका सैलरी होल्ड करके, और फर्स्ट मंथ का सैलरी होल्ड रहेगा सबका, पता है ना, बताया था मैंने इंटरव्यू हाँ, में, वो लास्ट में मिलेगा आपको 12वें महीने में। जी। ठीक है, वो इसीलिए होल्ड करके रखते हैं, कोई बीच में बोला ले जाना है तो ठीक है जाओ, सैलरी काट ली कंपनी, या छुट्टी आना है ठीक है, सैलरी कंपनी में होल्ड रहेगा आपका, आप लौट के जाना रिलीज कर देंगे। कुछ लड़के ऐसे भी करते हैं ना, पता लगा गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, वो भागा है उधर से, नहीं वो बुला रही आना ही आना है, तो वो भाग आते हैं उधर से, वो कहेंगे भाड़ में जाए पैसा, वो तो बाद में जाके खेत उत बेच के भरी देंगे, अभी फिलहाल चलते हैं, रिश्ता बचाना है। तो ऐसा कुछ करना है तो अपना सोच समझ अभी मत जाओ, जिसको काम करना है, पैसा कमाना है, जिम्मेदारी, वो लोग जाओ। जी सर। वैसे इसमें कोई इस तरह का नहीं लग रहा मुझे, सब जिम्मेदार लग रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं करेगा, यही करेगा। हाँ, इसी का थोड़ा डाउट है, ये थोड़ा सा नहीं ज्यादा सर, नहीं सर, वैसे नहीं होगा ना? नहीं। ठीक है, अभी कुछ और पूछना है किसी को मुझसे? जी पूछना और एक चीज था। एकदम दिमाग में रख के जाओ भैया, सारे नौकरी करने जा रहे हो नौकर, जी सर। एकदम दिमाग में ये रख लोगे तो कभी कंप्लेन नहीं आएगा। ठीक है, और तुम थोड़ा सा बहस ज्यादा करते हो, नहीं सर, कहाँ बहस की है आपसे? कुछ भी बहस नहीं की है। नहीं मुस्कुरा के बहस करते हो ना, गर्म होके नहीं करते हो, सर ऐसा अपनी गलती नहीं मानते हो। सुबह से तुम्हें एजेंट गलत दिख रहा है, नहीं सर, मैं अभी ठीक भी- है, अभी फिर देखो शुरू हो गए ना, तुम यही बीमारी है तुम्हारी, इतना आर्गुमेंट करने की क्या जरूरत है? ठीक है, कर लेंगे, बात खत्म हो गया ना। जैसे ऐसे किसी से भी लगातार बात करोगे तो गुस्सा आएगा ना। जी जी। तुम्हें तो सिर्फ अपना ट्रक देखना है, उसको पूरा साइड देखना होता है। जैसे मुझे, तुम्हें लग रहा है कि नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे ही डील करना है, मुझे अभी ऐसा सर बैठे इनको इनके साथ जाना है, अभी एम्बेसी में बुला रखा है कि आओ, नहीं तो तुम्हारा उड़ा देंगे लाइसेंस वाइसेंस सब। हम पेपर सबमिट करने को बोला था पिछले हफ्ते, मैं नहीं पहुंचा, अभी कह रहा नहीं पेपर चाहिए आज किसी भी हालत में। उधर भी मुझे जाना है, उसके बाद सर का भी कुछ प्लान है, ये कुवैत से आए हैं अभी, ऐसे ऐसे। और उसके बाद तुम लोग का हेडक है, फिर यहाँ से भी लिस्ट भेजनी है वहाँ पे सोनू को कि आप लोग का ये आ गया, फिर कंपनी को सीट भेजनी है, हमारे पास 24 काम है, फिर इंटरव्यू का तैयारी करना है, शाम को कल का फिर इंटरव्यू है। तो हम ऐसे ही, कंपनी में जो साइड इंचार्ज होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, तुम्हें लगता है कि उसको सिर्फ हमसे मतलब है, तुम्हें देखने के बाद भी उसका 50 काम होता है कंपनी का, तो कभी कभी पीछे से गाली सुन के आया रहता है वो, तो तुम उसे कुछ बोलेगा ये चीज ऐसे है, तुम उस पर बहस लड़ाओगे, ऐसा नहीं होता, ऐसे ज्ञान दोगे तो उसका मूड खराब हो जाएगा, 4 गाली देगा। तो यही दिमाग में रखो कि नौकरी करने जा रहे हो, नौकरी वर्ड का मतलब ही सही से अगर करोगे संदर्भ, तो नौकरी ही होता है। अब वो 1 लाख वाली नौकरी हो तभी नौकरी कहा जाएगा, 10,000 वाला है तभी नौकरी कहा जाएगा। जी जी। तो दिमाग में रखो कि मालिक से बहस नहीं करेंगे। जी सर। और मालिक का मतलब नहीं कंपनी का डायरेक्टर है तभी मालिक है, मालिक वो जो जिसको रिपोर्ट आप कर रहे हो, समझा? सुपरवाइजर होता है उसका, तो सुपरवाइजर ही आपका मालिक है। रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जैसे उधर आपका सोएब नजर जी हैं, वो आपके मालिक है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर है सोएब नजर, उनके अंडर में 2000 ट्रक है, बहुत अच्छे इंसान है, हमारे अच्छे दोस्त हैं वो। और उसके ऊपर है खुजदिल जी, वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनके अंडर में 7000 आदमी है, तो यही आपके मालिक है।
ये नहीं कि वो डायरेक्टर आएगा तो वो मालिक है, ये तो सब हमारे जैसे एम्प्लॉय है। तो नहीं, वो एम्प्लॉय है वो भी ठीक है, मगर तुम्हारा बॉस है, जी सर। ठीक है? तो ये ध्यान रखोगे कभी दिक्कत नहीं होगी। वो लोग तो सर आपस में तो हिंदी में ही बात करते होंगे ना? वो उन लोग को हिंदी नहीं आता है, वहाँ पे ट्रांसलेटर मिलेंगे आपको, और वहाँ पे एक आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेंगे, सोनू राय नाम है। अच्छा, सोनू राय। सोनू राय, ठीक है? वो भी आपके पूर्वांचल के ही हैं, कुशीनगर के। अच्छा, यूपी। उनका यही काम है कि आपकी चीजों को ले जाके मैनेजमेंट को बताएं, कोई दिक्कत है आपका सॉर्ट आउट करें, कोई दिक्कत हो आप उनको बताओ, वो कर पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो मुझे बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे फोन करके टाइम पास मत करो, जैसे तुम कर रहे थे सुबह। टाइम पास करोगे तो गुस्सा आता है। आप काम की बात करो, आपको दिक्कत है आप जेन्युइन बताओ, और झूठ मत बोलो। झूठ बोलोगे मैं क्रॉस चेक कराऊंगा, गलत निकला तो फिर दिक्कत होगी, फिर अगली बार फिर किडनी भी कोई निकाल रहा होगा ना, फिर मैं नहीं सुनने वाला। जी सर। हकीकत में दिक्कत है, खाने में प्रॉब्लम है, सैलरी गलत आ गई है, कोई अटेंडेंस किया है काम तुमने छूट गई है, कोई तुम्हारा सैलरी का हिसाब में है, 2 साल बाद आ रहे हो वहाँ हिसाब में कोई पहली सैलरी में कुछ कम हो रहा है, डेट, इन चीजों के लिए तुरंत बताओ, मैं करूंगा, करके दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? जी जी। मैं भेज रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। वीजा से प्रॉब्लम है, टिकट से प्रॉब्लम है, काम से प्रॉब्लम है, काम कर रहे हो कोई परेशान कर रहा है बेवजह, आपकी गलती नहीं है, फिर भी ऐसे दबके भी नहीं काम करना। जी सर। बेच थोड़ी रहे हैं उनके हाथ में आपको, मेडिकल और इंश्योरेंस। वो सब मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का है। अभी आप लोग को कोई पैसा किसी को नहीं देना है, जो होना था $70 जिसका इसका रेडी है, उसके बाद किसी को कुछ नहीं देना, जिसका नहीं रेडी फाइल नहीं दूंगा, याद रखना, लिस्ट में नाम है उतनी फाइल दूंगा, जी सर। ठीक है? उसके बाद किसी को कुछ नहीं देना है वहाँ पे, ठीक है? अभी कंपनी में पहुंचोगे आप, आपको कुछ नहीं, कंपनी खर्चा करेगी 2 साल तक आपका, ठीक है? जी जो सर। भी है, आने जाने का टिकट, एयरपोर्ट पे लेने आएंगे। यार वो सब कुछ रहेगा, वो आएंगे, सोनू राय नाम है, वो आएंगे पिकअप करेंगे, सब कुछ है। और उनको जो भी मैं डॉलर का भी मैं इन्वलप दे दूंगा तुमको, समझदार लग रहे सर हो? हम बाकी लोग का जैसे हम लोग जाएंगे पहचान क्या होगा? वो पहचान की जरूरत नहीं, सब पहचान लेंगे वहाँ पे, सब खुद आएंगे, खुद उसको एयरलाइंस पहचान इनका अपना लेंगे। खुद का कंपनी का एयरलाइंस, उसका टेंशन नहीं, फ्लाइट में पहुंचेंगे उनको पहचान मिल जाएगी। फ्लाइट कंपनी है का? कंपनी का सोमोनियर का फ्लाइट है ये, अपना उनका खुद का तगेम का ही फ्लाइट है, कंपनी का फ्लाइट है। खुद का इनका अपना कंपनी का है, ठीक है? बड़ा कंपनी है, तजाकिस्तान का सबसे बड़ा गवर्नमेंट कंपनी है। वहाँ का अगर यूट्यूब पे चेक कर लेना, इसका किचन का भी उद्घाटन होता है, तो वहाँ का राष्ट्रपति आता है उद्घाटन करने उसका, सब चेक कर दिए सब। चेक किया है ना? इतना बड़ा कंपनी, सोच लो कि वहाँ का प्रेसिडेंट आता है उनका किचन का उद्घाटन करने, रिबन काटने, तो कितना बड़ा कंपनी होगा। अभी इधर मोदी जी किसी का फीता काटने आएंगे तो छोटा मोटा आदमी होगा, फटाफट। वो भी उसका किचन का हेड, ये भी नहीं कोई ऑफिस का उद्घाटन करे, किचन का। तो सोचो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस कंट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उस देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट है वो। अभी 37 साल से चल रहा है, अभी 2000 में भी शायद 35 से आप 36 में उसका कंप्लीट होगा उसका टाइम, तो बुढ़े हो जाओगे करते करते। करते करते, ठीक है? अभी कुछ पूछना है? नहीं सर। सब क्लियर? ठीक है सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नहीं सर। कोई ऐसा तो नहीं जो दबाव में कुछ ऐसा हाँ हाँ कर ले रहे हो बाद में? नहीं नहीं सर। जो मैंने बोला यही सच है, उधर जाके कुछ नहीं, एजेंट बोला होगा, वहां जाके इंजीनियर हो जाओगे, सब कुछ नहीं होने वाला। एक चीज और कि जब हाँ। आदमी ड्राइवर ट्रेड में, वो ड्राइवर ट्रेड में डालेगा ना, फिर लेबर ऊपर में इधर उधर चेंज तो नहीं तुम ले ड्राइव लेबर हो गया? नहीं ड्राइवर नहीं। मुझे तुम्हें डाउट लगा नहीं सर, डाउट क्यों ले रहे हो? मैं जो अंदर में आप बोले क्या कि कोई डाउट है तो पूछे, तो मैं सर ये डाउट कौन सा बेवकूफी वाला? इसलिए बोलता हूँ डांट तभी खाते हो जब बेवकूफी वाले क्वेश्चन करते हो। अरे ये कोई पूछने वाली बात है? अरे लड़के और लड़की रहोगे, लड़की तो नहीं हो जाओगे ना? जब ड्राइवर में बेवकूफी वाली बात है। ड्राइवर में इसका मतलब तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती है, रहे हो कभी? नहीं, ड्राइविंग की बात नहीं, ड्राइविंग मुझे आता है। अगर ड्राइविंग आती है तो ठीक है, नहीं, फालतू कितना क्वेश्चन जगह नहीं, फालतू है? क्वेश्चन हाँ, नहीं, कितना जगह फालतू है? क्वेश्चन नहीं। एग्रीमेंट में मैंने बोला ना, जो एग्रीमेंट में लिखा है उसमें 1 पैसे का भी फर्क आएगा, एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार है। खत्म हो गया ना बात, इसके आगे क्वेश्चन करने का मतलब नहीं क्वेश्चन है ना। नहीं। एग्रीमेंट में जो लिखा है, अगर उसमें 1 पैसे का भी फर्क है, हम जिम्मेदार हैं। अपनी मर्जी से आविष्कार करोगे, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी वही खत्म। सर अगर मान लीजिए तबियत खराब हो गया, बुखार वो डॉक्टर है, वो चीजें नहीं, मेडिकल बोला ना फ्री है, खत्म हो गया बात ना। वहाँ है ना। अभी खत्म, बस फालतू का डिस्कशन नहीं, जो मैंने बोला उसको सुनना है, ठीक है? फालतू वाला नहीं, ओके? जी सर। कोई कंफ्यूजन किसी का? नहीं। एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? नहीं है ना? नहीं। ठीक है।